भगवतो अरहतो सम्मा समुद्रस्। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा समुद्रस्। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा समुद्रस्। तथागत गौतम बुद्ध भगवान का सब से लेकर तणहंकर बुद्ध, इन सभी बुद्धों से हमारे पूजनीय भिक्षु संघ, सहायक, संचालक, श्रोतागण, वक्तागण, सभी उपस्थित कल्याण मित्र की ओर से याचना करता हूँ, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सब सुखी रहे। इसमें भी जो चल रहा था, हमारा जो महासती पट्ठान सूत्र का लास्ट जो है ये तो धम्मानुपස්සना, धम्मानुपස්සना का ये लास्ट है समाधि। इसमें जाते हैं सारे के सारे, आप सब जानते हैं, समाधि है इसमें लास्ट में। इसका जो एक सेगमेंट है समाधि, समाधि कंसंट्रेशन, ध्यान, समथ, ये सब एक ही हैं। एकाग्रता किसी ऑब्जेक्ट पर। तो मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ यहाँ सर्वप्रथम प्रारंभिक तौर पर कि लोक में बुद्ध के आगमन से पूर्व यहाँ ध्यान समाधि की परंपरा थी, और सभी जो ऋषि मुनि थे, साधु संत सन्यासी, जो मोक्ष प्राप्ति की ओर अपना ध्यान लगा रहे थे, अपने धर्म के अनुसार विभिन्न विभिन्न तरीके से, तो समाधि करते थे, ध्यान लगाते थे और मन की एकाग्रता करते थे। ऐसा नहीं है कि उस समाधि में उनको लाभ ना होता हो, लाभ होता था समाधि में। ये समाधि का मतलब जितने भी डिस्ट्रैक्शंस हैं, अवरोध हैं, जो हमारे चित्त को आघात पहुंचाते हैं, जैसे काम छंद है, व्यापाद है, और औदत्य को कृत्य है, ये सब 5 इस तरह के हैं जो आप जानते हैं। ये चिकित्सा है, तो ये सब के सब ये इनको ये हटाते थे, और इनका हटाने का तरीका क्या था, इनमें कोई ये ऑब्जेक्ट चुनते थे ध्यान का, और ये 40 प्रकार के, ऐसा ये कमठान कहते थे, ऑब्जेक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन, समाधि का, ध्यान का जो इनका विषय वस्तु होता था, उसे कमठान, कर्म स्थान है कहते थे, पाली में कमठान है। लेकिन इनसे इनको रिद्धि बल भी प्राप्त हो जाते थे, सुपर नॉर्मल पावर आ जाती थी कई तरह की। लेकिन चूंकि ये मेंटल प्योरिटी, जो चित्त की शुद्धता है, यूनिलेटरल, एक तरफा, ये उस तक, चरम तक पहुंच जाते थे। नैव संज्ञा न संज्ञा आयतन, जो 4 ध्यान रूप लोक के हैं और 4 अरूप लोक के, उसके माध्यम से ये लोग जो साधु सन्यासी थे, जब वे
अरूप लोग भी चारों ध्यान को पूरा कर लेते थे, तब ये इतिश्री समझ लेते थे अपनी, कि हम अब पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गए हैं और इससे आगे ना कोई विद्या है, ना ध्यान है, और ना कोई हमसे ऊपर है। ये ऐसा इनका चित्त में आता था। जैसे उदाहरण के तौर पर जो कालार कालाम थे, जिनके पास बोधिसत्व सिद्धार्थ गए थे, तो वो 7 ध्यान प्राप्त थे। मतलब ये है, अकिंचनायन तक थे वो। और जो फिर उधर उर्मिला काश्यप थे, जो 3 भाई थे, नदी काश्यप, गया काश्यप, सबसे बड़े उर्मिला काश्यप 8 ध्यान प्राप्त थे। उसमें विनय पिटक में एक लंबा विस्तृत विवरण दिया कि किस तरह उर्मिला काश्यप ने, जो अग्नि के पुजारी थे, अग्नि भी एक जो कसिण है इनके, कमठान है, ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन है, वो अग्नि भी इसमें थे, मैं बताऊंगा अभी। तो वो अग्नि की पूजा करते, तो वो 8 ध्यान प्राप्त था उर्मिला काश्यप। उर्मिला उस जगह का ही नाम था जहां ये आज बुद्ध गया है जिसे कहते हैं। तो उसका नाम, जैसे स्थानों के भी नाम पे नाम रख देते थे लोग। जैसे हमारे सारिपुत्र जी उपतिश्य गांव के थे, उनका नाम उपतिश्य था पहले। सारिपुत्र तो धर्म में आने के बाद हुआ था। इसी तरह मोगलायन, ये इस तरह गांव के नाम पर भी नाम रख देते थे पहले। तो उर्विला काश्यप गोत्र था उसका, और मतलब यह है उर्विला गांव का उसका नाम रख दिया गया। इसी तरह आलार, आलार उसका नाम था और कालाम उसका गोत्र था। फिर वो 7 ध्यान प्राप्त था। फिर उद्दक रामपुत्र, उद्दक जो था उसका नाम था रामपुत्र, राम उसके बाप का नाम था, रामपुत्र राम का पुत्र था उद्दक। तो इस तरह का था वो, 8 ध्यान प्राप्त था। इसीलिए जब बुद्ध वहां पहुंचे, 3 कार्डिनल सुत हैं भगवान बुद्ध के, जो प्रमुख सुत हैं। जब तक वो कार्डिनल सुत पूरे नहीं होते, हर बुद्ध को ये करने होते हैं। पहला धम्मचक्कवर्तन सुत, दूसरा अनंत लखन सुत, और तीसरा होता है आदित्य पर्याय सुत। तो ये 3 प्रमुख सुत होते हैं। तो इसी से सुत शुरुआत करते हैं। तो ये वहां जब पहुंचे तो वो ध्यान और समाधि के साधु सन्यासी थे और 8 ध्यान प्राप्त थे। इसलिए बुद्ध को उन्होंने, क्योंकि बुद्ध शब्द सुना ही नहीं था, एक 4 असंख्य 1 लाख कल्प बाद बुद्ध आए। बुद्ध का जो मतलब यह है, राइज हुए इस लोक में, तो उससे पहले ये ध्यान और ये जितनी परंपराएं चली आ रही थी युगों से, और एक ऐसा युग था कि बुद्ध शब्द का उद्घोष ही नहीं था लोक में। तो इसलिए उनकी गलती भी नहीं है, वो बुद्ध को जानते ही नहीं थे कि बुद्ध क्या होते। जब भगवान बुद्ध उनके पास पहुंचे, जब इंट्रोडक्शन हुआ उनका, इसीलिए उन्होंने बुद्ध को, शब्द को कोई महत्व नहीं दिया। आप सबने पढ़ा, विनय पिटक में इसका बहुत विशेष वृत्तांत है, बहुत गहराई से आप पढ़िए। पूरा बहुत लंबा चौड़ा है किस तरह उनका इनके साथ एनकाउंटर हुआ बुद्ध के साथ, और बुद्ध को महत्व नहीं दिया उन्होंने, क्योंकि वो आठों ध्यान प्राप्त थे, वो रिद्धि बल प्राप्त भी थे। तो ये तो ध्यान की जो ये जो बात है, समाधि, कंसंट्रेशन, तो ये तो पहले से परंपरा थी। और इसीलिए बुद्ध ने भी देखे उसी का सिद्धार्थ ने भी उसी का पालन किया जब वो बोधिसत्व थे, क्योंकि वही उपलब्ध थी वहां। लेकिन इनको तो बुद्ध होना था, इसलिए संतुष्ट नहीं होते थे ये। इनको लगता था कि समथिंग, मतलब ये जिसमें मिसिंग। इतना आलार कलाम ने कहा, अब आप 7 ध्यान प्राप्त हो गए, मेरे बराबर हो गए, अब यही आप, मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, आचार्य बन जाइए, उपाध्याय बन जाइए। इन्होंने कहा नहीं, क्योंकि अंदर से तो लालसा कुछ और थी। तो पिछली पारमिताएं थी, वो तो अंदर
उत्तेजित कर ही रही थी चित्त को कि ये दुख क्यों है, ये क्या है। वो पारमिताएं अपना प्रभाव दिखा रही थी, वो सेटिस्फाई नहीं हो रहे थे। फिर इसी तरह फिर वो दकराम पुत्र ने कहा कि मैं 8 ध्यान प्राप्त हूँ, आप गुरु बन जाइए, यहाँ मेरे साथ रहिए। मैं बूढ़ा वहां भी छोड़ दिया। उन्होंने उनसे भी यही कहा कि मुझे ये बताइए दुख क्यों है और इसका समाप्ति का कारण क्या है। तो उन्होंने कहा ये मुझे पता नहीं। लेकिन उर्मिला कश्यप ने ऐसा नहीं कहा। वो बहुत ही मतलब यह कंसीट से भरा हुआ था, जैसे मान था उसके अंदर, अहंकार था। इसलिए वहां भगवान बुद्ध को थोड़ा टाइम लगा उनको, मतलब यह है टेम करने के लिए। तो ये चीजें हैं। ये जो समाधि है ये डिस्ट्रैक्टेडनेस है। इसमें आदमी का ध्यान तो एक जगह रहता है। और वो कैसे रहता है? अब इसमें इसको समाधि, इसके दो प्रकार हैं, उपचार और अपर्णा समाधि। उपचार और अपर्णा। उपचार उसे कहते हैं जैसे बच्चा समझ चलना सीख रहा। जैसे जैसे ये 4 ध्यान है, 8 ध्यान है, वो ग्रेजुअल प्रोसेस है उसका, एकदम नहीं आता वो ग्रेजुअल है। जैसे उसमें हमारी विपස්සना में भगवान बुद्ध की शिक्षाओं में भी ग्रेजुअल ही है। मतलब यह सारा का सारा 4 आर्य सत्य और प्रतीत्य समुत्पाद, अनित्य दुख अनात्म, ये सब एकदम नहीं आ जाता है। ये इधर भी हर एजुकेशन के स्टेप्स हैं, एकदम कोई पीक पे नहीं पहुंच जाता। तो उपचार समाधि जो है उसे कहते हैं जैसे कोई बच्चा चलना सीखता है, फिर वो खड़ा होता है, स्ट्रगलिंग करता है, लड़खड़ाता है, गिर जाता है, फिर अगेन वो ट्राई करता है, फिर खड़ा होता है, फिर कदम आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, फिर। तो इसे इस तरह का उपचार समाधि कहा गया है, जब तक उसका कंसंट्रेशन ना बन जाए, जब तक उसका माइंड मतलब फिकल माइंडेड होता है, इधर उधर दौड़ता है। एक वांडरिंग माइंड, एक कंट्रोलिंग माइंड। माइंड तो एक ही है, लेकिन प्रज्ञा, जो आदमी सोचता है कि ध्यान में कोई बैठा है और उसका ध्यान देखता थोड़ी देर में तो पता ही नहीं चलता कब स्लिप कर जाता है। ये बात मेडिटेशन करने वाले जो जिन्होंने ध्यान किया है या मेडिटेशन किया है वो समझ सकते हैं इसको, कि हम हमारा विषय तो कुछ और था, आनापानसती था, लेकिन हम चले गए, कहाँ चले गए, हम अपने बारे में सोचने लगे, रिश्तेदारों के बारे में सोचने लगे। ये इतना ज्यादा है इसकी, मतलब यह है बेलगाम घोड़ा है ये, कि ये कब सरक जाए। और क्यों कब सरक जाए? क्योंकि करोड़ों जन्मों के इसमें पड़े हुए हैं सब, कुशल कुशल और तरह तरह के सब पड़े हुए हैं। और वो हमारी चित्त श्रृंखला जो है, भवंग चित्त जो हमारा है, वो उसमें वाइब्रेंट है। तो इसलिए वो ज्यादा प्रभाव उन्हीं का है, क्योंकि अविद्या का प्रभाव ज्यादा है और प्रज्ञा का कम है इस लोक में। तो इस तरह का ये जो ध्यान है, समाधि, समाधि जो है इसमें, समाधि की जो मतलब तरीका है, वो समाधि में किसी एक विषय को चुनते हैं और उसमें फिक्स करते हैं अपना चित्त को। ये वन पॉइंटेडनेस जिसको कहते हैं, वन पॉइंटेड। और इसमें सील बहुत काम करता है। फाउंडेशन है सील, सील समाधि प्रज्ञा। वो जो सील पर चलेगा वही सफल होगा, क्योंकि जो सील पर नहीं चलेगा वो तो एकाग्र कर ही नहीं सकता। क्योंकि उसके अंदर तो अनहोलसमनेस भरी पड़ी हुई है। जब सील होगा तब ही वो एक जगह अपने चित्त को एकाग्र। सील इज द फाउंडेशन। तो सील जब होगा, इसेंस ऑफ द कंसंट्रेशन, जो कंसंट्रेशन का समाधि का जो सारांश है, सार है, नॉन डिस्ट्रैक्टेडनेस, जहां एकाग्रता हो। सील इज द सिस्टमेटिक प्रूनिंग अवे द सोर्सेज। सील सिस्टमेटिक तरह से प्रूनिंग करता है, जैसे हम लोग झाड़ियों को साफ करके अपनी है जो मतलब उसको साफ करते हैं, झाड़ी को हमारे हम लगाते हैं बागबानी, तो उसमें प्रूनिंग करता है सील उसकी, डिस्ट्रैक्शन की। तब जाकर वो प्यूरिटी आती है माइंड की। अच्छा, मेडिटेटर्स का जो काम है
अटेन यूनिफिकेशन ऑफ माइंड। समाधि का नाम दूसरा यूनिफिकेशन, कलेक्टेडनेस ऑफ द माइंड। एक जगह हो जाए, चारों तरफ से समेट कर, चारों तरफ से सिमट जाए, और वो एक जगह, जैसे किसी अनाज को सूख रहा है और या हमने वो उसको कर रहे हैं, फिर उसको इकट्ठा करके इसकी एक पोटली बांधना है। इसी तरह कलेक्टेडनेस ऑफ द माइंड, वन पॉइंटेडनेस, वन पॉइंटेडनेस, स्ट्रीम ऑफ द थॉट को हम जो है, हमारा जो हमारी चित्त श्रृंखला जो है, जो अनवरत बह रही है, चल रही है, और इन्हीं हमारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं, सेंस ऑर्गन्स के, इंद्रिय, जो मतलब यह है हमारे वो हैं, वो बाहर जो उनके वो ऑब्जेक्ट हैं, आलम्बन है, तो उसमें चलता ही रहेगा, वो तो सिलसिला उसको रुक नहीं सकता। उनको कलेक्टनेस, एक क्योंकि ये लिखा है क्योंकि माइंड जो है, जो हमारी चित्त श्रृंखला है, कंटेन्स myriads ऑफ कॉन्कोमिटेंट। इतने कॉन्कोमिटेंट किसे कहते हैं? जो 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 विचार और चित्त संस्कार सहवर्ती हों, साथ साथ चलते हैं। कॉमिटेंट मतलब यह है, वो संस्कार है, कौन उसका साथ चलने में। सहगामी, सहचारी, अनुसंगिक, ये इसके अर्थ हैं। मतलब यह है अकम्पनियर, जो अकम्पनी करता, साथ, चित्त के छोड़ते नहीं है चित्त को, ये चित्त में घुसे रहते हैं, क्योंकि उसके बिना चित्त भी नहीं चलता। चित्त का भी तो एक अंग है वो धीरे धीरे ग्रेजुअली, वो देखिए, सहचरी चित्त क्या होगा? आज है कुशल है, कल को कुशल है, रिप्लेस ही तो होना है। चित्त को तो आलम्बन चाहिए, चाहे हम उतना कर रहे हैं कि अकुशल की जगह कुशल कर रहे हैं, वरना चित्त अकेला तो काम ही नहीं कर सकता। तो एकम्पनियर, इनमेट, कहते वो इनमेट है, उसका फ्रेंड है बहुत ज्यादा। और कौन करंट, साथ साथ चलने वाला। अटैची, ये तो उसका अटैची बना रहता, लोग कहते हैं उसके से छोड़ता ही नहीं उसका साथ, अटैची, जो किसी वस्तु के साथ साथ जुड़ा रहता या घटित होता रहता है, इसे कॉन्कोमिटेंट कहते हैं। तो इसमें ये जो गोल ऑफ द समाधि टू ब्रेक, वो जो उसे तोड़ना है, वो जो चारों तरफ का झुंड बना है, जैसे एक है ना, डिस्टेंगल द टेंगल, जो गुत्थी है या झुंड है, डिस्टेंगल, उसको छिन्न भिन्न करना, द टेंगल को, वो जो बनी हुई है। तो ये है उसका मतलब, ये है द गोल ऑफ समाधि टू ब्रेक दैट माइंड कंटिन्यूअम, जो अनहोलसम है ना, उसमें द थॉट इज सब्जेक्ट टू मेडिटेशन। इन समाधि माइंड इज नॉट ओनली डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सब्जेक्ट। समाधि में ध्यान को उस कसिन कमठान की तरफ डाइवर्ट या एडवर्ट नहीं करना है खाली, बल्कि उसको पेनेट्रेट करना है। पेनेट्रेट कैसे करना है? उसके सिवाय कुछ सूझे ना, अभी बताऊंगा मैं आगे, उसके सिवाय कुछ ना सूझे। बट पेनिट्रेट इज एब्जॉर्ब्ड। देखिए, समाधि का एक दूसरा बहुत बढ़िया नाम है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्ब हो जाए अपने आलम में, एब्जॉर्प्शन, हाँ, ये काम में एब्जॉर्ब, खत्म होगा। वो एब्जॉर्ब्ड इन इट, कामों पूरा खत्म होगा, उसमें कामों वो खत्म एब्जॉर्ब। ना करे पातो तेरा मारा गाड़ के ना करे। उसमें वो एब्जॉर्ब हो जाए, एब्जॉर्प्शन, एंड बिकम्स वन विथ इट, उसका एकाग्र होकर एक उसमें समाहित हो जाए चित्त। ये समाधि की परिभाषा है। समाधि ये है, द कॉन्कोमिटेंट्स ऑफ द थॉट स्ट्रीम, जो उसके कॉन्कोमिटेंट सहवर्ती विचार हैं, जो भी संस्कार हैं, आर प्रिवेंटेड फ्रॉम डिसिपेशन, उसका फैलाव, डिसिपेशन, डिसिपेट, प्रोलिफरेशन, फैलाव, विस्तार, उसको रोकना है। अभी प्रपंच में मैंने बताया था, ये मेंटल प्रोलिफरेशन, कंसेप्चुअल प्रोलिफरेशन, यही है, हर जगह ये प्रपंच तंग करता है।
चाहे समाधि हो चाहे विपස්සना हो, प्रपंच जिसको कहा है, ये ये परसेप्शन संज्ञा शंख कहते हैं उसको, मतलब ये है। तो इस तरह का ये कहते हैं डिसेपिशन बाय बीइंग फर्मली, इसको बिखराव को रोक कर, जैसे पानी बरस रहा है और हम उसको चारों तरफ से मेड़ बना दें और फिर एक पाइप लगा दें, फिर एक जगह इकट्ठा कर सकते हैं। फैले हुए पानी को हम इकट्ठा नहीं कर सकते। उदाहरण दे रहा हूँ, वो पानी जब पूरा फैल रहा, बारिश हो रही है छत पे, उसको क्यों परनाला लगा देते हैं? ताकि वो एक जगह होकर वहां से उसको रास्ता मिल जाए, वरना वहीं रुका रहेगा, वो पानी गिर जाएगा। तो इसी तरह डिसेपिशन जो प्रोलिफरेशन है माइंड का, चित श्रृंखला का, यहाँ दौड़ यहाँ वहां दौड़ रहा, वहां दौड़ रहा, वहां दौड़ रहा, उसको रोक के और प्रिवेंटेड फ्रॉम दिस डिसिपेशन बाय बीइंग फर्मली फिक्स्ड ऑन द वन पॉइंट। ये इसका देखिए, इसमें आपको मैं बताऊं समाधि और उसमें क्या अंतर है विपස්සना। समाधि ऐसे है जैसे एक विंडलेस रूम में उसे निर्वात कर दिया जाए, हवा निकाल दी जाए किसी कमरे की, बंद करके चारों तरफ से बंद कर दो, कोई भी फेनेस्ट्रा वहां ना रहे, ओपनिंग ना रहे, और फिर वहां से सक कर लो हवा को, और फिर वहां एक दिया, मोमबत्ती, चिराग, कुछ भी कहिए, वो जला कर रख दीजिए। क्या उसकी लो क्यूरिंग करेगी इधर उधर? तो नहीं करेगी, क्योंकि वो हवा से ही इधर उधर वो करती है, वेवरिंग करेगी वो, फिर तो सीधी जलती रहेगी वो। इसे समाधि कहते हैं। मैं इसको सिंपल कर, कि वो जरा सा भी डिस्ट्रैक्शन ना हो, तब जाकर समाधि, उपचार समाधि जो मैं बच्चे का उदाहरण दे रहा था, वो इस तरह, जब तक एक उसमें रूम में हवा रहेगी, उसकी लौ ऐसे हिलती रहेगी, और जब हम उसे विंडलेस कर देंगे तो फिर वो ऐसे सीधी रहेगी। तो जब वो बच्चा चलते चलते जब वो सीख जाता है थोड़े दिन में, फिर वो सुडौल तरीके से अपने पैर रखता है, फिर वो गिरता नहीं, उसमें कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो इस तरह का ये तो होगा समाधि। समाधि क्या है? सिंथेसिस है, सिंक्रोनाइजेशन है, हर चीज को दूर हटाकर फोकल पॉइंट पर सिंक्रोनाइज करना, सिमट जाना, सिंथेसिस। और विपसना क्या है? पोस्टमार्टम करते हैं, एनालिसिस, वो एनालिसिस। तो दिस इज द डिफरेंस। और उसमें समाधि का तो ये हो गया, समाधि मेडिटेशन। इसमें इसमें जो समाधि सिंपली सस्टेन्ड अटेंशन द सिंगल पॉइंट, सस्टेन किया जाता है। इसीलिए इसमें वितर्क और विचार, प्रीति, सुख, एकाग्रता, ये जो पांच इसके तत्व हैं, जिस पर हमारे चार ध्यान लगते हैं, वो पांच हैं। वितर्क, विचार, इनिशियल एप्लीकेशन, सस्टेन्ड एप्लीकेशन। इनिशियल वही उपचार समाधि, सस्टेन्ड वही अपर्णा, उसमें स्टेबिलिटी आ जाती। फिर प्रीति आ जाती है, उसमें आनंद आने लगता है, प्रीति, सुख, ब्लिस आ जाता है। एकाग्रता, जब एकाग्रता आती है तो उपेक्षा अपने साथ जुड़ा रहता है, क्योंकि वो तो उपेक्षा अपने आप लग जाएगा जब इतना कंसंट्रेट करेगा तो इसमें समाधि ये है। और कुछ लोग इसमें अंतर नहीं समझते, इसलिए मैं थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ अपने शब्दों में, जितना मैं समझ पाया, जो जो व्हाट आई कुड डिसर्न, जितना मैं समझ पाया मैं उसको बता रहा हूँ आपको। तो ये चीज है इसमें समाधि में। लेकिन अब जो आठों ध्यान प्राप्त थे उर्मिला काश्यप, उनको रिद्धि बल को वो सुप्रीम ब्लिस समझ रहे कि हम
उड़ के जा सकते हैं, पानी पे चल सकते हैं। इस तरह का उनको, वो समझ रहे थे कि हम सुपर नॉर्मल हो गए, हम लोकोत्तर हो गए, जबकि ऐसा नहीं है। वो जो चीजें कर रहे थे वो लोकीय ही थी, क्योंकि लोकोत्तर तो उसे कहते हैं जब संसार से ये जो हमारा राग द्वेष मोह है, और ये जो हमारा नित्य दुख अनात्म है, और जब वो सोतापन होता है, तब वो लोकोत्तर उसमें पहुंचता है। वो 8 ध्यान प्राप्त तो थे, लेकिन ही वॉज नॉट इवन सोतापन। इसीलिए 8 ध्यान होने के बावजूद भी वो सोतापन नहीं थे। क्योंकि क्यों नहीं थे? क्योंकि उसमें सक्काय दिट्ठी थी। वो आत्मा परमात्मा के पोषक थे, वो शील व्रत के पोषक थे, और वो आत्मा परमात्मा के अलावा जो कोई बात कहे ये नहीं है, जो बुद्ध ने कही अष्टांगिक मार्ग, वो उसको नहीं मानते, उस पर ही वी चिकित्सा करते थे। वी चिकित्सा का मतलब है जो बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग को ना माने, उस पर डाउट करे ये गलत है। तो दिस वाज द डिफरेंस। 8 ध्यान प्राप्त थे, लेकिन सोतापन नहीं। इसलिए वो लोकीय चीजों को लोकोत्तर समझते, बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस। अब इसमें, इसलिए भगवान बुद्ध वो जानते थे कि इनमें चित्त की शुद्धि तो आ गई। अच्छा, बुद्ध वहां क्यों गए? ये जो आदित्य पर्याय सूत्र है, इसको हर एक बुद्ध डिलीवर करते हैं। जैसे मैंने कहा 3 कार्डिनल सूत्र हैं ये, धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र, अनंत लक्षण सूत्र, आदित्य पर्याय सूत्र। तो ये जो आदित्य पर्याय सूत्र है, ये उनको क्यों गए? उन्होंने देखा कि 8 ध्यान प्राप्त हैं, और नदी काश्यप 7 ध्यान प्राप्त है, गया काश्यप जो है वो 6 ध्यान प्राप्त। तीनों भाई के चित्त शुद्ध हैं, 1000 हैं ये। और इनमें देयर इज ए लिटिल डस्ट इन द आईज ऑफ द इग्नोरेंस। इनमें थोड़ी ही अविद्या है बची हुई, और ये दे कैन रेडिली बी मॉडिफाइड। तो इसीलिए भगवान बुद्ध ने उनका अपमान सहा, और उनको भगवान को मारने की भी कोशिश करी। उन्होंने उस कुटिया में ठहरा दिया, रसोई में जहाँ सांप था, आप जानते हैं, नो नीड टू एक्सप्लेन। तो वो समझ रहे थे कि ये हु सेज हिमसेल्फ सुपीरियर टू अस, क्योंकि वो वहीं रुके थे, और वहीं उनका फुल स्टॉप लग गया था फाइनल, समाधि पे ही अग्नि की पूजा करते। अग्नि उनका कसिण था, कमठान था। अग्नि की क्यों करते थे पूजा? वो अग्नि की पूजा इसलिए करते थे कि वो सोचते थे जो फायर इज सुप्रीम। अग्नि से शरीर का टेम्परेचर है, और टेम्परेचर से आदमी जिंदा है। जब आदमी की डेथ हो जाती है, नो, वो ठंडा हो जाता है, और जीते वक्त ठंडा भी रहता, गर्म रहता, दोनों रहते। कुछ हमारे जो पार्ट्स हैं बॉडी के, जो हार्ट है हमारा, जहाँ ब्रेन है, जो ज्यादा फंक्शन करता है, वहाँ हीट ज्यादा रहती है कंपेरेटिव। और जनरली आपने देखा होगा पैरों की तरफ हीट उतनी नहीं होती। अगर कोई आदमी कहता है किसी को ये वो आ जाए प्रॉब्लम कि पैरों में जलन होती है, तो डॉक्टर इसका ट्रीटमेंट करते हैं, क्योंकि वो जलन के स्थान नहीं है, वो ज्यादा ओवर हीट होने के स्थान नहीं है वो। तो उनका सोचना ये था कि अग्नि ही जीवन का मूल मंत्र है, इसलिए अग्नि के पुजारी थे वो। अब देखिए, अग्नि में हीट भी है, हॉट भी है, कोल्ड भी है। और इसका स्वभाव क्या है? एलिमेंट ऑफ हीट है ये।
ये धातु है, गर्म होना इसका धातु है, मूल इसका स्वभाव। और हॉट एंड कोल्ड इसका फंक्शनिंग है इसकी, कभी ठंडा कभी गर्म, मौसम के अनुसार बदलता है। आज जो पानी गर्म आ रहा हमारे नल में, दिसंबर में ठंडा है, लेकिन उस पानी की जो नेचर रहेगी गर्म भी रहेगी। कुएं से पानी निकालो, नल से पानी निकालो, उसमें भाप निकलती है। फ्रिज में रखो कोई इस बर्फ में से भाप निकलती है। वो वहां रखने से अपने हीट एलिमेंट को उसको नहीं त्यागता। तो ये नेचर है। तो इस तरह का ये मेडिटेशन वो करते थे इसमें। अब इसमें जो समाधि है, समाधि के लिए जो ये लोग कहते सोचते थे कि ये फाइनलिटी है हमारी, ये गलत है। और इसीलिए आठों ध्यान प्राप्त करने के बाद, जैसे मैंने अभी कहा, वो सोतापन भी नहीं थे। और जब सोतापन नहीं तो निर्वाण तो संभव नहीं है। और जिस मोक्ष की वो कल्पना कर रहे थे वो सिर्फ कल्पना थी, क्योंकि वो सक्काय दिट्ठी से ऊपर नहीं उठे थे। और उसमें क्या रहता है ऐसी स्थिति में, मैं ये कहता हूं इस बात को, मैं विदाउट एनी रिफरेंस, विदाउट क्रिटिसाइजिंग एनीथिंग, मैं किसी पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं और किसी के उस पर एडवर्स कमेंट भी नहीं है मेरा। लेकिन जो विपස්සना करते हैं, कुछ लोगों से मेरे इंटरेक्शन होते रहते हैं, जहां भी वो करते हैं, मैं उसको भी नहीं कहूंगा कहाँ करते हैं, वो कहते हैं कि हमें अनुभूतियां होती, हमें वहां अनुभूतियां होती हैं मेडिटेशन करते वक्त। अब जब फीलिंग हो तो मेडिटेशन कैसे? फीलिंग से ही तो बाहर आना। सारिपुत्र ने कहा, बनते सारिपुत्र ने, निर्वाण परम सुख है, निर्वाण परम सुख है, निर्वाण परम सुख। उदाई ने कहा, जो जूनियर मॉन्क था, बनते ये कैसा परम सुख है जहां इसको एहसास करने के लिए संवेदना ही नहीं, खट्टा मीठा कुछ तो लगे सुखद कि मैं नई स्थिति में आ गया हूं। तो कैसा परम सुख, नीरस। सारिपुत्र बनते का जो उत्तर था वो हाईली इनकॉम्प्रिहेंसिबल टू द जनरल्स, वो सामान्य व्यक्ति के दिमाग से ऊपर था। उन्होंने कहा, बिकॉज देयर इज नो फीलिंग इट इज ए ब्लिस, इसीलिए परम सुख है। क्योंकि इसमें कोई वेदना, संवेदना, एहसास, अनुभूति कुछ नहीं है, इसीलिए परम सुख है। इट इज डिवॉइड ऑफ एवरीथिंग। इसीलिए निर्वाण की जो क्वालिटी है, शून्यता है, निमित्ता है, तो ये दो इसकी क्वालिटी है। वाइडनेस, साइनलेस एंड डिजायरलेस। तो ये जो है, इसमें क्या होता है, तो मुझे ये, मैं कुछ नहीं कहता किसी को उनको, क्योंकि अब उनको कहूंगा तो वो कहेंगे ये तो हमें गलत कह रहा, क्यों किसी का चित्त खराब किया जाए। लेकिन जिस मेडिटेशन में अनुभूतियां फील करते हैं, वो प्योर मेडिटेशन की, उसमें क्या है, जैसे इसमें भगवान बुद्ध ने कहा, जैसे इल्यूजन्स हो सकते हैं, इमेजिनेशंस हो सकती हैं, हेलुसिनेशंस हो सकते हैं, मति भ्रम हो सकते हैं, मियर प्रोजेक्शन ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड हो सकते हैं। ये सबकॉन्शियस माइंडनेस है,
जब हमें थोड़ी सी हम निद्रालु हो जाते हैं, हम ड्राउजी हो जाते हैं, तो सब कॉन्शियसनेस में, ट्रांस में चले जाते हैं, हम समाधि में भी चले जाते हैं, और फिर वहां अनुभूतियां। तो भगवान बुद्ध ने कहा ये मेंटल कंस्ट्रक्शंस हैं, ये मेंटल प्रोजेक्शंस हैं, मेंटल क्रिएशंस हैं, इनमें आनंदित ना हो, क्योंकि हमें तो जाना न्यूट्रलिटी पर, नाइदर हैप्पी नॉर अनहैप्पी। तो समाधि जो है वो एक तरफा है, प्योरिटी ऑफ माइंड है। इसीलिए जितने हमारे अरहत हुए हैं भगवान, उन्होंने इस रास्ते से गए हैं, वो भी भगवान बुद्ध ने 8 ध्यान प्राप्त किए हैं, उसके बाद उनको लगा समथिंग मिसिंग। हरिपुत्र ये सब उसी रास्ते से गए हैं, लेकिन क्योंकि उनको गाइड करने वाले बुद्ध थे, अदरवाइज वो भी वहीं रुक जाते। तो इसमें जो है ध्यान, जो भगवान बुद्ध का जो है, इसका जो ध्यान, ये ऐसा नहीं है कि इसमें खो जाएं, आनंदित होने लगे, ये करने लगे कि मुझे अनुभूतियां हो रही हैं। तो फीलिंग्स हैं, बदलती रहती हैं, बबल्स हैं, जैसे बबल्स हैं, एयर एयर बबल्स हैं, हवा की तरह बदलती रहती है। अब इसमें क्या क्या है, कसिण 40 है, ध्यान की जो है 40 चीजों पे ध्यान लगा। 10 तो कसिण है, जिसको कहते हैं डिवाइस कहते हैं। इसमें पृथ्वी कसिण है, कसिण मीन्स ऑब्जेक्ट। पृथ्वी कसिण क्या है, पृथ्वी की तरह मिट्टी का ये गोल बनाते हैं, सर्कुलर, मोटा सा मिट्टी का, उसे दीवार पे चिपका देते हैं, और सीधे आंखों के सामने रहता है वो एंगल, और वहां बंद कमरे में बैठकर एकाग्र जगह पर क्या करते हैं, पृथ्वी 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 पृथ्वी, ये ये ही करते रहते हैं। ये तरीका ही है उसका, समाधि का, कसीण का। पृथ्वी 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 इतनी गति से कहते हैं कि मन में कोई दूसरा इस शब्द के अलावा थॉट ही एंटर ना करे। They debar the entry of any external thought other than पृथ्वी वर्ड। इतनी रफ्तार से कहना पड़ता है, क्योंकि अगर धीरे से कहेंगे तो मन से तो पता नहीं कितने थॉट एंटर कर जाते हैं। चित्त को सोचने का मौका ना दो, किसी थॉट को एंटर करने का मौका ना दो, पृथ्वी 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 पृथ्वी। इसे करते तो आप जब को 3 महीने हो जाएंगे, तो 3 महीने, या मैं कह रहा थोड़ी बात कह रहा, 3 महीने तो आई एम टॉकिंग मच। अगर इसमें आप 1 घंटा भी करें इस तरह, इसका फायदा भी है, ऐसा नहीं है। अगर 1 घंटा भी कहें पृथ्वी पृथ्वी पृथ्वी, तो कम से कम 1 घंटा तो आपके मन में अनहोलसम या कोई विचार नहीं आया ना, तो उतने पीरियड के लिए तो आपका मन शांत और शुद्ध रहा। ये है इसका तरीका। अच्छा, पृथ्वी का सीन है। अच्छा, दूसरा फिर अपो है, पानी है। आप पानी रख लिया किसी बर्तन में, और या कहीं जंगल में बैठकर नदी की तरफ देख रहे हैं, कभी तो जंगल में जाते थे लोग, तो नदी या तालाब है, झील है, जहाँ पानी बह नहीं रहा है, शांत है, वो प्लेसिड है, उसमें वेव्स नहीं है, तो वहां करेंगे अपो 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 अपो। अपो पाली में पानी, जल 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 हिंदी में। यही तरीके हैं, जिसे भी आप लाइक करें। पृथ्वी है, जल है, तेज है, अग्नि है, मोमबत्ती जला ली, उसे कहेंगे तेजो 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 तेजो। तो उसके बाद वायु है, कहीं से वायु आ रही, झरोके से आपने पंखा कहीं और रख दिया, और आपको टच कर रही है वो, और आप फील कर रहे हैं वायु का हल्का सा उसी रफ्तार में।
वायु वायु वायु। फिर नीला रंग है, नीला, नीले रंग का मिट्टी में नीला रंग मिला लो, फिर नीला नीला। फिर पीला रंग है, फिर लाल रंग है। ये उसके बना लेंगे आप ऐसे उसके ऑब्जेक्ट। फिर अवदात है, व्हाइट है। फिर आलोक है, आकाश है, खाली आकाश की तरह, आकाश आकाश आकाश। आलोक नहीं, सॉरी, प्रकाश है, ये देखते रहेंगे लाइट की तरफ, चांद की तरफ देखते रहेंगे, प्रकाश की तरफ। फिर है आकाश, आकाश की तरफ। ये 10 इस तरह के कषण। फिर ये तो कषण हो गए, ये समाधि के कषण। फिर 10 अशुभ हैं। अब दूसरी तरफ घूम जाइए। जो अशुभ हैं, अनहोलसम है, और अशुभ हैं वो शुभ नहीं माने जाते हैं। मतलब यह है, क्या है वो? शरीर, मरा हुआ शरीर है। वो कल्पना करते हैं मरा हुआ शरीर मन में। फिर वो नीला पड़ गया है, नीला हो जाता, आप जानते हैं मरने के बाद। फिर दूसरा, उसमें मवाद हो गई है, जगह जगह से बाहर निकल जाता, फटने लगता है वो। उसमें अपने आप ही वो बस्ट हो जाता है, शरीर से बहने लगती है। फिर तीसरा है, वो विच्छिन्न हो जाता है, फट जाता है। फिर उसमें, फिर कल्पना कर रहा है वो साधक, जिसे कुत्ते और सियार जगह जगह से खा रहे हैं, और खाया पड़ा हो शरीर खींच खींच के, जैसे डिस्कवरी चैनल में आप देखते हैं। फिर उसके अंग इधर उधर बिखरे पड़े हुए हों, और उनमें खून लगा हुआ हो, हड्डियों में अभी नया चीर फाड़ हुई है उसकी। और फिर उसके फिर वो अलग अलग हो गए, पहले तो एक पूरा स्केल्टन पड़ा हुआ है, फिर अलग अलग टूट के इधर उधर बिखर गए हों। फिर वो सफेद रंग के हो गए हों, जब उनका सारा रंग उड़ गया। तो इस तरह के ये हैं, ये समाधि के ऑब्जेक्ट हैं। फिर अनुस्मृतियां हैं 10। फिर धीरे धीरे वो बढ़ता है। अनुस्मृतियों में जब उसकी प्योरिटी आ जाती है, फिर वो अनुस्मृतियां करने लगता है। उसमें बुद्धानुस्मृति है, कि बुद्ध को याद करते हैं, उनके गुण क्या थे, बुद्ध की पारमिताएं क्या थी, जो कुछ भी हुआ, बुद्धानुस्मृति। फिर धम्मानुस्मृति है, जो हमारी टीचिंग्स हैं भगवान बुद्ध की। फिर संघानुस्मृति है, बुद्ध संघ जो है, उनके रूल्स हैं, विनय रूल्स हैं, संघ जो वो अर्थों का है। फिर शीलानुस्मृति है, हमारे शील हैं, उस पर फोकस करते हैं हम। जितने हमारे 5 शील, 10 शील, उनके 227 शील, उनके 311 शील भिक्षुणियों। फिर त्यागानुस्मृति है, फिर त्याग है, जिसको चीजें परित्याग करते हैं, जिसको रिनंसिएशन है, जैसे उन्होंने घर त्याग दिया भगवान बुद्ध ने। फिर देवता अनुस्मृति है, जो वो लोग करते हैं, समाधि वाले ही करते हैं। वो इंद्र देवता बन गया, वो ब्रह्मा बन गया, वो वो बन गया। फिर कायागत अनुस्मृति है, फिर वो काया की तरफ ध्यान लगाते हैं, आज बच्चा कैसा है, जवान कैसा है, बूढ़ा कैसा है। मरणानुस्मृति है, फिर मरने की तरफ चले गए। आनापान स्मृति है। अब ये इधर से थोड़ा सा उसमें इसमें आता है झुकाव। जब मरणानुस्मृति और कायागत अनुस्मृति से घूमता है मामला, तो ये काय की गति जब देखने लगते हैं कि ये कितना इसका अनित्य है, ये तब जाकर फिर डाइवर्जन हो जाता है विपස්සना की तरफ। और उसके बाद मरणानुस्मृति है, आनापान सती है। तो इस तरह के ये हो जाते हैं। फिर आकर जब इधर आ जाता है विपස්සना में, वो इधर डाइवर्ट हो जाता है, उधर का सब करके। फिर आता है मैत्री करुणा मुदिता, 4 ये हैं ब्रह्म विहार, उसमें आ जाएगा। तो इस तरह के फिर जो जो 4 ध्यान थे उनके, प्रथम ध्यान। अच्छा, प्रथम ध्यान में क्या है, वो भी मैं बता दूं आपको। इन चारों ध्यान की स्थिति क्या है? चारों ध्यान में ये है, आठों ध्यान का, उसको मैं इसको कर देता हूँ। मतलब यह है, इसमें जो ध्यान की स्थिति आ जाती है, जो पहला ध्यान है हमारा, उसमें 5 चीज रहेंगी: वितर्क, विचार, प्रीति, सुख, एकाग्रता। पहले ध्यान में पांचों रहेगा समूह। जब प्रथम ध्यान से वो निकालेगा इसको, वितर्क और विचार। वितर्क किसे कहते हैं? जैसे कोई आसमान में, जैसे वही उपचार अपर्णा समाधि वाली बात है, ये लड़खड़ाता है फिर स्थिर हो जाता है, वही है, कोई ज्यादा नहीं है, वही है, सेम।
वितर्क वो है जैसे भंवरा फूल के तरफ या मधुमक्खी फूल में वो ढूंढ रही है रस और उस पर फड़फड़ा रही है, वॉच कर रही है, सर्वे कर रही है कि कौन सा रस है यहाँ, ये कौन सा है, कड़वा है। अब जब वो देखेगी हाँ ये ठीक है, जब वो वितर्क है, जब वो सर्वे करेगी तो, तो उसके बाद जब वो उसको चूसने लगती है फिर वो एकाग्र हो जाती है, वो विचार है। इसलिए पहला वो इनिशियल एप्लीकेशन है, ये सस्टेन्ड एप्लीकेशन, वो सस्टेन कर जाती है, फिर अपर्णा में चली जाती है। जैसे ऊपर एक चील उड़ती है, ऊपर पक्षी उड़ते हैं, जब तक फड़फड़ाता है, जब तक हवा उसको तंग करती रहती है, और जब थोड़ा ऊपर चला जाता है तो आपने देखा फिर वो पंखों को नहीं हिलाता, हवा ही उसको लेती जाती रहती है। तो फड़फड़ाना उसका वितर्क है, और उसका स्थिर हो जाना, फिर जो फ्लैपिंग नहीं करता वो अपने जो पंखों की, फिर वो विचार है। फिर वो पहले में ही आ जाता। अच्छा, कभी कभी पांच ध्यान भी कहते हैं इसको। उसमें यह हो जाता कि पहले में कुछ लोग खाली वितर्क को लेते हैं, फिर दूसरे में विचार विचार को लेते हैं, इस तरह पांच हो जाते हैं, वरना चार हैं, चार और पांच इस तरह के हैं ये। जब फिर हम दूसरे ध्यान में जाएंगे तो विचार वितर्क, क्योंकि उसको तो हमने कंट्रोल कर लिया, वो पीछे छूट जाए। फिर दूसरे ध्यान में प्रीति सुख एकाग्रता रहे। प्रीति, प्रीति किसे कहते हैं? जैसे कोई दूर हम जंगल में जा रहे हो और रेगिस्तान में प्यास लगी हो, और वहां कहीं पानी का तालाब दिखाई दे तो उसे देखते ही प्रीति हो रही है, ओ अब पानी पीने को मिलेगा। जब वो प्रीति है, रैप्चर जिसको कहते हैं, जिस पर भी मोदक साहब ने बोला है, वो रैप्चर है। वो प्रीति, वो तो अट्रैक्ट करती है, खुश होता है मनुष्य में कि अब मैं पानी पीऊंगा, नहाऊंगा। उसके बाद जब वहां चले गए दूसरे ध्यान में, वो प्रीति खत्म हो गई, फिर समझो हम पानी पी रहे हैं, फिर वहां प्रीति तो पीछे छूट गई, वो तो ओवर हो गई है, फिर वहां सुख ले रहे हैं, सुख और एकाग्रता बची। फिर उसके बाद पानी पी लिया और नहा लिए, फिर उसके बाद वो भी सुख भी खत्म हो गया, फिर एकाग्रता में आ गए। तब ये सारे जो हिंड्रेंसीज हैं ये सारे खत्म हो गए, फिर एकाग्रता, जब एकाग्रता आ जाएगी उपेक्षा उसके साथ चलती रहती। तो ये चार ध्यान हो गए। जब ये चार ध्यान पूरे कर लेता है वो, ये रूप ध्यान है, जहाँ रूप के माध्यम से, जैसे सारे रूप आए ना इसमें, इसमें मेटीरियल फैक्ट थे, ऑब्जेक्ट सब मेटीरियल थे। उसके बाद वो अरूप ध्यान में जाता है। जब ज्यादा उसके चित्त शुद्ध हो जाता है तो होता आकाशानयांतन, इन्फिनाइट जो है ये आकाश, इन्फिनाइट है, अनंत है ये आकाश, आकाश की तरफ देखता है, जिसका कोई और छोर नहीं। फिर विज्ञानायंतन, फिर वो चित्त को सोचता है, ये चित्त भी आकाश की तरह है, कितना विशाल है ये चित्त। इसको रीड करना, भगवान बुद्ध के चित्त को रीड करना, अरहतों के चित्त को रीड करना बहुत मुश्किल है। फिर अकिंचनायतन, नथिंगनेस, स्फेयर ऑफ द नथिंगनेस, यहाँ शून्यता है, आकाश की तरफ देख रहा है, शून्य है, यहाँ कुछ नहीं, शून्यता है। फिर आगे चल के नैव संज्ञा, ना तो संज्ञा है और ना संज्ञा है, आयतन, स्फेयर, नैव नैव संज्ञा न संज्ञा आयतन। तो ये फिर आठ ध्यान कंप्लीट हो जाते हैं। फिर समाधि है, इसका लाभ ये होता है चित्त पूरी तरह शुद्ध हो जाता है, कुछ सुपर नॉर्मल पावर भी आ जाती है, देवता बन जाता है, देवलोक में अपनी अपनी क्वालिटी। जैसे पांचवें ध्यान का आकाश ध्यान वाला कुछ और देवता बनेगा, किसी और 31 भूमियों में से किस में जाएगा, सातवें ध्यान वाला किस में जाएगा, वो लिखा हुआ है सब, और डिटेल में है। और आठवें ध्यान का वो पूरा उस तरह का है, लेकिन निर्वाण नहीं है। इसीलिए भगवान बुद्ध ने उद्दक रामपुत्र और ये जो हमारे उर्मिला का सबकी मुक्ति के लिए, वो तो उनको तो चले गए थे वो,
उनकी तो जब ये बुद्ध हुए वो तो उनका देहावसान हो गया था, इसलिए उनको पहले देना चाहते थे प्रवचन, लेकिन ये जिंदा थे उर्मिला काश्यप, उनको दिया उन्होंने। तो निर्वाण नहीं है, श्रोतापन भी नहीं, कुछ वहां ये नहीं है, क्योंकि वहां चार आर्य सत्य का ज्ञान नहीं, अनित्य दुख अनात्म नहीं, प्रतीत्य समुत्पाद का ज्ञान नहीं है, और ये जो तीन विपलास है, संज्ञा दिट्ठी चित्त विपलास है, इनका ज्ञान नहीं है। तो ये है समाधि। तो ये आज कंक्लूड हो गया मेरा चैप्टर। अब कोई अगला चैप्टर नया लूंगा मैं, कई महीने से चल रहा था ये सतीपट्ठान सूत्र चल रहा था, तो धम्मानुपස්සना का समाधि बचा था, अष्टांगिक मार्ग। आई ट्राइड माई बेस्ट टू एक्सप्लेन एज आई कुड अंडरस्टैंड। मैं जो समझ सका अपने शब्दों में आपको समाधि के बारे में बताया। और मैं ये नहीं कह सकता कि मैं बहुत ही कहीं कहीं, मैं तो एक लर्नर हूँ, बट व्हाट कुड आई अंडरस्टूड आई एक्सप्लेन बिफोर यू। और आशा आपने ध्यान से सुना, आपको बहुत बहुत साधुवाद, समझ में भी आया होगा, और इसका अंतर भी विपස්සना कर, इसका समाधि का अंतर पता है, चल गया होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं सबको मेरा नमो बुद्धाय। सभी बुद्धों से मेरी प्रार्थना, सबका कल्याण हो, सबका मंगल।